मदुरई कोर्ट ने फिर मनीष कश्यप के एक आदेश आया मदुरई कोर्ट से। अब मनीष कश्यप के लिए वो ब्रजपात की तरीके हो गया। 12 दिन का रिमांड इन्होंने बढ़ा दिया। 17 मई तक तमिलनाडु में मनीष कश्यप जेल में रहेगा, क्योंकि 12 दिन की कोर्ट ने मदुरई कोर्ट ने रिमांड बढ़ा दी। हो सकता है लंबे समय तक चला जाए की संभावना है। तमिल मदुरई कोर्ट ने में जिस तरह से मनीष के विरोधियों ने पूरी वो किए, पूरी सरकार लगी, तमिलनाडु के, बिहार की लगी, तमाम मंत्री लगे, लगातार तेजस्वी स्टालिन की बातचीत हो रही है इस टॉपिक। किसी तरह से मनीष कश्यप को बाहर ना आने दो, मनीष कश्यप को बाहर ना आने दो। मनीष कश्यप से इतने दहशत में हैं नीतीश कुमार, इतने तेजस्वी हैं, इतने लालू को नींद नहीं आती है, मीसा को नींद नहीं आती है। वजह क्या है? मनीष कश्यप की जिंदगी बर्बाद कर दो, मनीष कश्यप को जेल पे सड़ा दो, मनीष कश्यप को। बिल्कुल पूरी सरकार लगी रही और निर्णय ये आया, चूंकि मनीष कश्यप के अगेंस्ट में बहुत बड़ी लॉबी लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को तारीख थी, मगर आपको बता रहे एनएसए के हटने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी क्लबिंग के आदेश दे दिए थे। ये हुआ था कि अभी मनीष कश्यप को वहीं जेल में रहने दो। और 28 अप्रैल को जानबूझ करके कपिल सिब्बल साहब सुबह नहीं पहुंचे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि 9 बजे कोर्ट खुल जाएगी, 9 बजे सब फाइल हो जाएगा, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद भी नहीं पहुंचे। वो इंतजार किया गया पूरी साइड के वकील का। स्टार्टिंग में मॉर्निंग में इंतजार किया गया, फिर दोपहर तक इंतजार किया गया। जब नहीं आए उसके बाद लंच बाद जब मूव किया गया तब उनके एडवोकेट आए, मगर कपिल सिब्बल तब भी नहीं। उस समय क्या कहा गया? अभी मैंने पढ़ा नहीं, अभी देखा नहीं, हमें जवाब के लिए टाइम दिया जाए। तो जवाब के लिए उन्होंने टाइम दे दिया और जवाब का टाइम 8 मई तक दिया है। मनीष कश्यप के चाहने वाले कतई निराश होने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया का इतिहास रहा है, जिन्होंने भी विरोध किया है सत्ता या सिस्टम का, जिन्होंने भ्रष्टाचार का, जो भी सच बात कही के लिए लड़ा है, वो हमेशा जीता है। बुद्ध जयंती है आज। महात्मा बुद्ध हमेशा सच्चाई पे जीते हैं। अब महात्मा बुद्ध की धरती से निकलने वाला मनीष कश्यप उनके सिद्धांतों को लेकर चलता है और महात्मा बुद्ध ने पूरे दुनिया में विजय पाई। महात्मा बुद्ध की बात बाद में मानी गई। मनीष कश्यप निश्चित छूटेगा और आपको बताना है टूटेगा नहीं, वापस आएगा। ठीक उसी तरह गलत बातों का और जबरदस्त विरोध करेगा। याद रखेगा, मनीष कश्यप आने के बाद अगर ये सोच रहे हो नीतीश या लालू या तेजस्वी, वो दब जाएगा, वो चुप हो जाएगा, गुंगा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, नहीं, और वो फास्ट हो जाएगा। और अब तो चिल्ला चिल्ला के कहेगा, एक एक पोल दर पोल खोलेगा। निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। ये निश्चित है संभावित फैसला आएगा। एनएसए की कार्रवाई, राज्य में अशांति, कोर्ट, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा सा इसका प्रोसेस लंबा है। अपोजिट साइड पे देश के बहुत बड़े बड़े महंगे वकील लगे हुए हैं। लगभग 100 वकील पर्दे के पीछे बैकिंग कर रहे हैं। सोनिया गांधी तक निगाह रखे हैं, राहुल निगाह रखे, बड़े बड़े कई नेता, मतलब राजस्थान का चीफ मिनिस्टर भी इस पे यूनाइट है। आप अंदाज लगा लीजिए आप कि अकेला मनीष कश्यप इस देश के में। दूसरा क्या है, इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो फैसला मदुरई कोर्ट का हुआ है, ये अपनी जगह है। वहाँ के जस्टिस मदुरई कोर्ट के दिया है, जिन्होंने ऑनरेबल जस्टिस ने, उनका स्वागत है। उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय जो दिया है ठीक ही दिया है 8 मई को, मगर जरूर ही, मगर जो पोजीशन है कि मनीष कश्यप के विरोध में पूरी ताकत लगी हुई है, सिर्फ ये लगी हुई है कि 3 महीने इनको निकलने ना दो। जो प्रोसेस लग रहा है, जिस तरह से उनकी तैयारियां हैं, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है मनीष कश्यप के लिए टाइम लग जाए। और इनके एजेंडे में है कि उनको 3 महीने तो कम से कम सड़ा ही दो जेल में।
हालांकि मनीष कश्यप छूटेगा, टाइम मिलेगा, हो सकता 8 मई को एक ऑर्डर हो, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। मगर अपोजिट साइड के वो ये कह देंगे मुझे वो मिल गया, मैंने किया, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए या कुछ ना कुछ। चूँकि अपोजिट साइड के जो एडवोकेट हैं बहुत बड़े बड़े एडवोकेट हैं जो रात को भी अदालत खुलवा करके अपनी बहस कर लेते हैं, बहुत बड़े एडवोकेट, उनको नॉलेज है, इसमें कोई शक नहीं, और नॉलेज के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं है, बस वो केस ऐसे ही लेते हैं। अब मनीष कश्यप को एक कोर्ट में बोला जा रहा आंदोलनकारी है, ये है, बहुत बड़ा नेता है, ये नहीं मालूम है कि उसके 70 लाख सिर्फ यूट्यूब में व्यूज़ हैं और 40 लाख फेसबुक में। वो इतना बड़ा नेता है कि उनके आका से भी बड़ा नेता है, इनसे भी बड़ा नेता। आपको बताना है कि ये सब हो जरूर रहा है, मगर पूरी बिहार की गवर्नमेंट घबरा रही है, डर रही है कि वजह यह है कि नीतीश कुमार के सामने समस्या, जब से इन्होंने मनीष कश्यप का लिया है, तो नीतीश के जो समर्थक विधायक हैं जेडीयू के, उनको यही समझा रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, ये सुशासन की जगह कुशासन हुआ जा रहा है। लोग ये कहने लगे ये सुशासन की जगह, आपके शासन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कुशासन होता जा रहा। दूसरी बात है, जदयू के लोग उनको समझा रहे हैं कि ये चीज़ प्रशांत किशोर ने भी अपनी कुछ वो बना ली है, कपिल सिब्बल इन्होंने बना ली है, मनीष कश्यप ने। मनीष कश्यप का एक अपना आधार हो गया, जन आधार, और उससे मनीष के जो समर्थक थे वो नीतीश कुमार पे जबरदस्त नाराज हैं। और नीतीश कुमार के लिए अब शकुन ये हो गया है कि 42 वोट के बेस पे नीतीश कुमार चल रहे थे कि मनीष कश्यप को डाउन करके हम उभर जाएंगे। वो भी इन्होंने खुद नहीं किया, तेजस्वी के इशारे पे, तेजस्वी चूँकि मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था, उसके दावे को तोड़ने के लिए इन्होंने तेजस्वी की बात मानी। वहीं पे क्या है कि कोर्ट का एक निर्णय आ गया जातिगत गणना वाला। अब वहाँ की पब्लिक भी जान गई है कि ऐसा ही सिद्धरमैया ने कर्नाटक में किया था, और कर्नाटक में सिद्धरमैया ने जानबूझ के किया था, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए किया था कि जातिगत गणना, और बाद में सिद्धरमैया ने खुद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इनकी भी योजना होती। अब वहाँ की पब्लिक ये कह रही है कि नीतीश ने 2 गलतियाँ कर दी आखिरी और बुढ़ापे में, और दोनों इनके लिए दाग लग जाएंगे। बुढ़ापे में इन्होंने अपने कालिक लगा ली, वहाँ की पब्लिक इस तरह से कह रही। अभी एक बहुत बुजुर्ग कार्यकर्ता थी, उसने कहा कि ये आखिरी में जाते जाते अपने कालिक लगा ली, ये उसने कहा। और उसने कहा कि ये 2 निर्णय आपको, जो जातिगत गणना और मनीष कश्यप को, ये दोनों, ये आपने क्यों कर लिया, ये आप नहीं कर सकते, आपने सिर्फ वोटों के वजह से किया। अब वहाँ की जनता ये भी कह रही है कि अगर यही जातिगत करनी थी तो जब नीतीश जीत के आए थे उसी वक्त जातिगत गणना करा देते, अब तक उसका रिजल्ट आ जाता। करोड़ों रुपया उसमें खर्च किया, सिर्फ एक ड्रामा हुआ, कभी भी खुद नहीं। अब पब्लिक भी जान गई है कि ये कभी नहीं चाहते थे, उसको ठंडे बस्ते में रख दिए थे, चूंकि चुनाव आने वाले इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आपको मेन चीज़ है जो मदुरई कोर्ट का जो फैसला है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। मनीष कश्यप के समर्थकों को थोड़ी निराशा हुई, कतई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत कुछ पलट सकता है, बहुत कुछ हो सकता है एनएसए हट सकती है, ये छूट भी सकते, मगर निश्चित ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले में न्याय मिलेगा, न्याय निश्चित मिलेगा। और आपको बताना है कि नीतीश भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नीतीश भी, जब से इन्होंने मनीष कश्यप को भेजा तब से नीतीश कुमार खुद परेशानी में है। लगातार ये वाला चला गया, वो उसका चला गया, जनगणना का चला गया। दूसरा, सिद्धरमैया कर्नाटक से बात आ गई कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था, सिद्धरमैया ने भी ऐसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया था। अब बिहार की जनता जागरूक हो गई और ये दांव उल्टा पड़ गया, ये दांव उल्टा पड़ गया। मैं अजय पत्रकार।